जो अभी पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है उनको संविदा पे रख लिया गया, जबकि पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ ऑलरेडी जांच चल रहा है। फर्जी तरीके से प्राप्त डिग्री धारक, साइन जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी है, उस समय भी वही स्वास्थ्य मंत्री थे, 5/7/2020 को जो है इन्होंने साइन किया। अब इस पे जांच किया जाए, सीबीआई जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है, चारा घोटाला का अगर सीबीआई जांच हो सकता है तो पीएमसीएच में ये 916.4 करोड़ का घोटाला का सीबीआई जांच क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कोरोना काल के दौरान जो है 33.97 लाख का घपला हुआ है कोरोना काल में। जरा सोचिए ये लोग नीचता के किस हद तक गिर गए। अभी बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। आईआईटी का एक रिपोर्ट आया, पटना आईआईटी का रिपोर्ट आया, 400 करोड़ रुपया का जो है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है दरभंगा में बन रहा है, वहां पे घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने मोदी जी को जो है सीबीआई जांच या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा है। चारा घोटाले में जिस प्रकार से नेताजी लोग से लेके और बहुत सारे अधिकारी लोग जेल गए, वैसे ही जो है इस घोटाले में भी जेल जाने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में हो गया और किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। सरकार बदल गई, व्यवस्था बदली, फिर वही मंत्री स्वास्थ्य विभाग में आ गए और चिट्ठियां धूल फाकती रही। हमारे सामने मनीष कश्यप है और उनके हाथ में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों ने उपलब्ध करवाया है, जिन लोगों ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मनीष कश्यप, इस करप्शन के खिलाफ जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया वो लोग पटना हाई कोर्ट में भी केस किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी केस किए हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक दो नहीं है, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उन लोगों ने उपलब्ध मुझे कराया है। यहाँ पे देखिए जो ये डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है उस समय जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो है उदय सिंह कुमावत थे, एक कड़क आईएएस अधिकारी, और सुनने में आता है कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने बहुत दिन तक काम किया था। और उनका ये लेटर है और उसमें जो है 916.4 करोड़ की अधिक निविदा के बारे में वो कह रहे हैं और निगोशिएशन को सोर्स ऑफ करप्शन बता रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने जो है कंपनी से पूछा तो कंपनी ने कहा कि 200 करोड़ रुपया कम कर देंगे, तो कभी कहा 400 करोड़ रुपया कम कर देंगे। टेंडर डालता है दो ही कंपनी, एक कंपनी 19% एक्स्ट्रा टेंडर डालता है, मतलब कि जो प्राइस है निविदा की राशि है उसे 19% ज़्यादा पे जो है कोट करता है, और एक जो है कंपनी 22% से ज़्यादा पे कोट करता है। नियम है कि 20% से ज़्यादा पे कोट नहीं कर सकते हैं, तो एक कंपनी तो जानबूझ के जो है 22% से ज़्यादा पे कोट कर दिया, ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गया, और एक कंपनी को जो है वो काम मिल गया पटना में। और जो कंपनी डिस्क्वालीफाई हुआ वो दूसरे जगह मेडिकल कॉलेज बना रही है, वहाँ पे जो है ये कंपनी ने टेंडर नहीं डाला। चलिए इस पे जो है बाद में बात करेंगे। और 916.4 करोड़ के का जो है घोटाला इसमें सामने आया है इस लेटर के माध्यम से। साइन जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी है, उस समय भी वही स्वास्थ्य मंत्री थे, 5/7/2020 को जो है इन्होंने साइन किया। अब इस पे जांच किया जाए, सीबीआई जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है, चारा घोटाला का अगर सीबीआई जांच हो सकता है तो पीएमसीएच में ये 916.4 करोड़ का घोटाला का सीबीआई जांच क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जो है जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन इस पे जो है जांच बैठनी चाहिए। और जांच एजेंसी तो हमारे पास है नहीं, हम कहां से जांच करेंगे? जांच एजेंसी तो सरकार के पास है, सरकार जांच करवाए और दूध का दूध पानी का पानी जो है सरकार करे, सरकारें के जिम्मेवारी पे। ये देखिए यहाँ पे जो है दैनिक भास्कर ने जो है खबर चलाया, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर जो है 76 वैकेंसी, 2.5 लाख रुपया में बिक रही है असिस्टेंट की नौकरी। और 3 जून को भेजा गया नियुक्ति पत्र और 4 जून को जो है ड्यूटी ज्वाइन, मतलब पैसा दो, नियुक्ति पत्र भेजे, अगले दिन से ज्वाइन कर लो। ये दैनिक भास्कर अखबार में चला है। और जिस एजेंसी का नाम इसमें आ रहा है वही एजेंसी पीएमसीएच में भी काम करती है, सेम एजेंसी। उसके बाद ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ था और पीएमसीएच में आई थी, उसके बाद से उसके साथ क्या क्या गड़बड़ियां हुई, ये सारी चीज़ें। उस समय जो है सुप्रिटेंडेंट उस वहाँ पे अस्पताल में थे कि नहीं थे? अगर थे अस्पताल में तो सुप्रिटेंडेंट को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? क्यों डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को जो है प्रभारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, जबकि सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड करना चाहिए था? या तो आप सबसे बड़े अधिकारी को सस्पेंड करें या तो सबसे छोटे अधिकारी को, बीच में से एगो को निकाल के जो है साइड में रख देने की क्या जरूरत? ये खबर जो है पीएमसीएच के बारे में चल रहा है।
उसके अलावा जो है ये सारा सबूत जो है मेरे पास जो है मेरे हाथ में लगा हुआ है। उसके अलावा जो ये सारे सबूत से पहले जो है मैं आपको जो है IGIMS और PMCH की गड़बड़ियाँ जो है एक मैगजीन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये देखिए मैगजीन में जो है IGIMS और PMCH की गड़बड़ियों के बारे में छापा गया है, ये देख सकते हैं। ये सारा सबूत जो है लोग धीरे धीरे ला के दे रहे हैं, बता रहे हैं और लोग बोलना भी शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य का तो मुद्दा जो है पिछले 75 साल में बिहार में मुद्दा ही नहीं बना, जबकि सबसे ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य है ना। केजरीवाल कहते हैं कि 500 रुपये का टिकट कटा के जो है एम्स में इलाज कराने बिहारी चले आते हैं। कहे थे कि नहीं कहे थे? तो उस समय तो बड़ा विरोध किए थे ये लोग कि केजरीवाल ने कैसे कह दिया, बिहारी का अपमान कैसे कर दिया। भाई आप अस्पताल ठीक नहीं करेंगे तो कहाँ से, तो जाएंगे ही एम्स में इलाज कराने, और एम्स में जब लोड बढ़ेगा तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कहेगा? कहेगा ही। लेकिन मनीष जी आप तो गए थे PMCH में बैंडेज और सुई का अनुनय विनय करने, यहाँ तो कैंसर से बड़ी बीमारी PMCH को पहले से लगी है। PMCH बहुत बुरी तरीके से बीमार है, बुरी तरीके से बीमार है। अब देखिए अगला सबूत मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे दैनिक भास्कर में छपा है। कोरोना काल में जब आदमी मर रहा था, बिहार का लोग मर रहा था, उस समय जो है कोरोना काल के दौरान जो है 33.97 लाख का घपला हुआ है कोरोना काल में। जरा सोचिए ये लोग नीचता के किस हद तक गिर गए, जब कोरोना में जो है पूरे बिहार के लोग मर रहे थे, देश के लोग मर रहे थे, परेशान थे, अपने घरों में बंद थे। उस समय जो है PMCH में कोरोना की दवा खरीद में जो है 33.97 लाख का घपला कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। एक ने ही डाली निविदा, उसी ने खरीद ली दवा। जरा सोचिए इस प्रकार का घपला हो रहा है। ये दैनिक भास्कर में छपा था। यहां पे जो है किसी और एजेंसी को जो है काम मिलता है और कोई और एजेंसी को जो है काम दे दिया जाता है। काम मिलता है, ठेका मिलता है किसी और एजेंसी को, वो उस बेचारे को डिस्क्वालीफाई करके जो है किसी और एजेंसी को जो है काम दे दिया जाता है। ये सारा सबूत जो है हमें जो है उपलब्ध कराया गया। उसके अलावा जो है यहाँ पे सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में जो अभी PMCH के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है उनको संविदा पे रख लिया गया। संविदा पे जो है वो अभी कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग विभाग के एक व्यक्ति को रखा गया था ना, उनको रखा गया था। घर से जो है 12 करोड़ रुपया कैश मिला, वो रिटायर हो गए थे, फिर उसके बावजूद जो है सरकार की मेहरबानी की वजह से रख लिया गया था। अब मेहरबानी किस पे दिखाया गया? PMCH के सुपरिटेंडेंट पे, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको जो है संविदा पे रख दिया गया। जबकि PMCH के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ ऑलरेडी जांच चल रहा है। फर्जी तरीके से प्राप्त डिग्री धारक डॉक्टर प्रोफेसर जो PMCH के सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ जो है ऑलरेडी जांच चल रहा है। उनका डिग्री जो है फर्जी है, गलत तरीके से उन्होंने डिग्री अर्जित किया है। वो कहीं काम कर रहे थे, उसी दौरान जो है 6 महीना में जो है PhD कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से जो है काम करने के दौरान लखनऊ से जो है वो जो है PG कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार का जो है धांधली जो है उनके खिलाफ जो है जांच चल रहा है। उसके बावजूद जो है अभी तक जो है उनको जो है पता नहीं क्यों रखा गया है, क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी मरीज जो है सीरियस कंडीशन में हो तो पहले उसका इलाज किया जाना चाहिए, जो PMCH ने फॉलो नहीं किया। जो बच्ची थी दलित परिवार की बच्ची उसके इलाज के दौरान, और इसीलिए मैंने मोदी जी को जो है CBI जांच या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा है इन्हीं सब लापरवाही के खिलाफ कि एक बार जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी है नहीं, आप लोगों के पास जांच एजेंसी है। जांच करके पता करिए कि ये बात सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो ठीक है, सही होगा तो जो है चारा घोटाले में जिस प्रकार से नेताजी लोग से लेके और बहुत सारे अधिकारी लोग जेल गए, वैसे ही जो है इस घोटाले में भी जेल जाने चाहिए। लेकिन मनीष जी जिस दिन आपके साथ घटना हुई, आप एक मरीज का इलाज करवाने PMCH गए थे, एकदम ईमानदारी से बताया, आपने सोचा था कि इस तरह की घटना हो जाएगा, और इसके बाद जिस तरह से आपने प्रण लिया और इतना बड़ा कुछ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर और वहां के बाहर के हाव भाव को देखकर कोई समझेगा कि ये तो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में। उसमें क्या क्या कर दिया गया था कि बच्चा का इलाज करने वाले के जगह पे जो है ना वो सूंघाया नहीं जाता है, सूंघा के बेहोश किया जाता है, उस डॉक्टर को भेज दिया गया था। नस वाले के जगह पे जो है बच्चा वाले को भेज दिया गया था। बच्चा वाले के जगह पे नशा सूंघाने वाले डॉक्टर जो होते हैं हाँ जो बोला जाता है, जो भी बोला जाता है, उस डॉक्टर को भेज दिया गया था बिना सोचे समझे। चलो भाई। अब वहाँ जाएगा वो आदमी कहेगा कि हम तो इस विभाग के डॉक्टर हैं, नहीं हम का इलाज करें।
अभी बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। आईआईटी का एक रिपोर्ट आया, पटना आईआईटी का रिपोर्ट आया, 400 करोड़ रुपया का जो है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है दरभंगा में बन रहा है, वहां पे घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, अनियमितता बरती गई है। धीरे धीरे सारी चीजें आएगी और सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है इस बार जो है सबूत के साथ जो है मैं लेके आऊंगा। कहाँ का रिपोर्ट है? आईआईटी पटना का। कहाँ का? आईआईटी पटना का। किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आयुर्वेदिक कॉलेज। 400 करोड़ रुपया का आयुर्वेदिक कॉलेज बन रहा है और इस पे जो है जांच कराने के लिए जो है किसने बोला था? वहीं के जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है एक विधायक जी जो है वर्तमान समय में मंत्री बन गए हैं। मतलब कि पार्टी के ही विधायक जी ने वो जांच कराना चाहा, उस पर रिपोर्ट आया, सब कुछ गड़बड़ियाँ आई सब कुछ, और अभी तक जो है ढाक के 3 पात वैसे ही काम हो रहा है। पीएमसीएच में कंस्ट्रक्शन के दौरान जो लापरवाही बरती गई है, गड़बड़ियाँ की गई है, मुझे लग रहा है बेतिया का भी जो हॉस्पिटल जो है सेम कंपनी ने बनाया, वहाँ पे छपरा में भी उसी कंपनी, वहाँ पे भी जो है लापरवाही बरती गई होगी और खूब बरती गई होगी। मधेपुरा में जो है शायद से इसी कंपनी ने जो है शायद से वहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल बनाया, तो वहाँ पे भी लापरवाही बरती गई होगी और खूब लापरवाही बरती गई होगी। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य का है और इसलिए जो है 100% होनी चाहिए। एक और बड़ी बात आ रही है, जिस समय कोविड चल रहा था सरकार ने कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, उसके लिए भी टेंडर निकला है। मनीष जी, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? कोविड के दौरान तो खूब घोटाला हुआ है, खूब घोटाला हुआ है। उस दौरान भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, सामने आई, अखबार में सामने आया, न्यूज़ चैनलों पे सामने आया। और इन देखिए पिछले 10 साल का जो है ना स्वास्थ्य विभाग का ऑडिट हो जाना चाहिए। 2015 से लेकर 2025 तक का ऑडिट कर लीजिए, सिर्फ 10 साल का कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीएजी से ऑडिट करा लीजिए, सीएजी से ऑडिट करा लीजिए पिछले 10 साल का स्वास्थ्य विभाग का। ये कोलगेट, 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो भी घोटाला आपने जिस घोटाले का भी नाम सुना होगा, बफोर्स घोटाला, राफेल घोटाला, जो भी घोटाले का नाम सुना होगा, उससे जो है 10 गुना बड़ा घोटाला जो है बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आएगा। जांच कराइए, सीएजी से जो है जांच कराना चाहिए और सीबीआई से जांच कराना चाहिए। ये दोनों एजेंसी अगर जांच कर ले तब जो है पता चलेगा कि आखिर जो है इतना बड़ा अमाउंट, पता है 5500 करोड़ रुपया से अस्पताल बन रहा है। पीएमसीएच 5500 करोड़ से भी ज़्यादा का अस्पताल बन रहा है और बेड कितना? 5500 बेड का, 5500 बेड का बन रहा है। अब 5500 करोड़ यानी एक बेड पे कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 1 करोड़ रुपया। सिंगल बेड पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो सिंगल बेड पे अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं आप, तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं आप कहां दे रहे हैं? एस्टिमेट घोटाला है ये। और ये सारी चीजें धीरे धीरे अब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, जो कभी मुझे सपोर्ट नहीं किए थे, जिन लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, वो लोग सबूत लेके आ रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मनीष जी ऐसे 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 ये सारी चीजें हुआ है। जिन प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग जो है कभी बोले नहीं थे पीएमसीएच के बारे में, वो लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं। चलिए, दर्द सबके पास है पर आवाज तो मनीष कश्यप ने उठाया है। हाथ में जो साक्ष्य है वो कई सारे लोगों, संगठनों ने उपलब्ध कराया है और ऐसे कई सारे साक्ष्य आएंगे और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम वो आईना आपको भी दिखाएंगे, सरकार को भी दिखाएंगे और 14 करोड़ बिहार के लोगों से समर्थन मांगेंगे। बाकी 5 तारीख को जो है इस पे साइन होता है और 7 तारीख को शायद से, जो मुझे जानकारी मिली है, 7 तारीख को जो है वो अधिकारी जो है उनको हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है कि हट जाते हैं ये तो सरकार बताएगी ना, लेकिन हम लोगों को जो पता चला है 5/7/2020 को जो है साइन होता है, उदय सिंह कुमावत जो है रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद से 7 तारीख को जो है वो हट जाते हैं। अब इस प्रकार की जो है चीज़ें चल रही है बिहार में। और देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये तो अभी धीरे, ये तो शुरुआत है। अभी 80,000 करोड़ के घोटाले का बात जो है वो कर रहे हैं ना, क्या नाम है उनका, सांसद महोदय, बक्सर के सांसद महोदय सुधाकर से अभी कर रहे हैं ना। किसी अखबार में मैंने देखा कि आया था, कर रहे थे, वीडियो भी जारी किया है, वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, कर रहे हैं। 80,000 करोड़ का जो है घोटाले की बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सामने आएगा और ये सारी चीजें सामने आएगा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार तो पलटेगा, एकदम 100% पलटेगा।
बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।